शुरुआत मिडिल ईस्ट वॉर में ट्रंप के मिशन पायलट की खबरों के साथ। ईरान के साथ जंग में अमेरिका लगातार नुकसान झेल रहा है और ऐसा एक नुकसान 3 अप्रैल को तब हुआ जब ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट गिराया। पायलट ईरान की जमीन पर गिरा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, पायलट को वहां से सुरक्षित निकाला। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताऊं उसके पहले ट्रंप के मिशन पायलट के 5 बेहद अहम पॉइंट बताता हूं। पहला, क्विक रिस्पॉन्स, यानी जैसे ही पायलट के गिरने की खबर मिली अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल किया। तीसरा अहम पॉइंट है हाईटेक सपोर्ट। अपने एक पायलट का रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट और नाइट विजन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन के जरिए ट्रंप ने नो मैन लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी को दुनिया के सामने रखा। इसमें अमेरिकी सेना का सिद्धांत कि किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हालात जितने ही खतरनाक क्यों ना हो। ईरान से पायलट को सुरक्षित निकालकर ट्रंप ने साबित किया कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने से पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशन चला सकता है। तारीख 3 अप्रैल, जगह बख्तियार प्रांत, ईरान। ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को हिट किया। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान का यह वो हमला था जिसने अमेरिका की साख पर सवाल खड़े कर दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के जैसा आसमान पर अपना दबदबा बता रहे थे। उसी ईरान के आसमान से अमेरिका के फाइटर प्लेन का एक पायलट ईरान की जमीन पर जा गया, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक सटीक और बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन चलाकर अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। यह ऑपरेशन इतनी तेजी से किया गया कि ईरानी सेना और स्थानीय लोगों को भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि अमेरिका का F-15E जेट बख्तियार प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा था। इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने पायलट के इमरजेंसी बीकन को ट्रैक किया। ज्वाइंट चीफ और कमांडर इन चीफ ने 24 घंटे लोकेशन की निगरानी की। ऑपरेशन में अमेरिका के 100 कमांडर्स को ईरान में उतारा गया। 12 हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और घंटों की मेहनत के बाद अमेरिका ने दूसरे पायलट को भी बचा लिया। अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था लोकेशन, क्योंकि पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ों में फंसा था और हथियारबंद लोग पायलट की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ईरानी सेना को पायलट की भनक लग गई थी। ऐसे में ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित निकालना अमेरिका के लिए शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा था। यही वजह है कि ट्रंप ने मिशन को लेकर डिटेल प्लानिंग की और खबरों के मुताबिक रेस्क्यू टीम को भेजने से पहले ट्रंप ने 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात कर दिए। इनका काम रेस्क्यू टीम को सुरक्षा देना और ईरान के अटैक को रोकना था। यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईरान के अंदर उतारा गया। रेस्क्यू के दौरान ईरानी फोर्स और यूएस स्पेशल फोर्स के बीच जबरदस्त फायरिंग भी हुई और भीषण गोलीबारी के बीच ट्रंप की स्पेशल फोर्स ने पायलट का रेस्क्यू कर लिया। ईरान के साथ जंग में अब तक अमेरिका को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अमेरिकी पायलट को ईरान की जमीन से निकालकर अमेरिकी फोर्सेस ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया है। अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा ट्रंप के सोशल मीडिया पर दिए बयान से लगाया जा सकता है। इस सफल ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा, सेना के इतिहास में यह पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलट्स को दुश्मन के इलाके के अंदर से अलग अलग अभियानों में बचाया गया। हम किसी भी अमेरिकी सैनिक को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर यह साबित होता है कि हमने ईरानी आसमान पर जबरदस्त हवाई वर्चस्व और श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमारे पास सचमुच दुनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन, सबसे पेशेवर और सबसे घातक सेना है। मिडिल ईस्ट वॉर के 37 दिन बीत जाने के बाद भी जंग में ईरान का ही पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि ईरान न सिर्फ अमेरिका इजराइल के बारूदी हमले झेल रहा है, बल्कि जबरदस्त पलटवार भी कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों का जिक्र करता आया है, लेकिन पायलट को बचाने वाला ये कामयाब ऑपरेशन अमेरिका के लिए बड़ा बूस्टर है और अमेरिकी स्पेशल फोर्स की इस कामयाबी ने ट्रंप का भी हौसला बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।